शीतले जगद्धाते शीतलाय नमो नमः। दक्षिणहस्ते क्षत्पुष्पाणि गृहीत्वा तन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जन्मेन जगन्मयं ददेवास्तानि धर्माणि। हमारे मध्य में कथा कहाँ से आ गई, कैसे कैसे प्राणियों के जीवन में बदलाव। तो फिर ये कथा होती किससे है? बोले ये कथा होती है राधा कृष्ण की कृपा बल से। जब तक राधा कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक ये कथा हमारे घर में चल करके नहीं आ सकती। तो उसमें ये व्यास परिवार भाग्यशाली परिवार है। अकेले हमारे बाबूजी ही नहीं हैं, उनके सभी भैया, हमारे बालाराम भैया के सभी ताऊ जी, ताई, चाचा, चाची, बुआ जी, मौसा जी, मौसी जी, इस बहाने से सब इकट्ठे हो गए। एक जगह रसोई बन रही है, सब झीम रहे हैं। देखो 7 दिन ये कथा आई थी प्रेम की स्थापना करने के लिए। जो परिवार सामने तो रहता है लेकिन कभी कभी महीनों निकल जाते हैं लेकिन एक जगह बैठ करके भोजन नहीं कर पाते। लेकिन कथा के आने से पूरा परिवार एक जगह भोजन कर रहा है। ये कृपा नहीं तो क्या है? यही तो कृपा, यही आनंद है। तो ऐसी कथा जिसमें आप और हम सब लोग बैठे हैं, आइए जाने कथा क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण को एक श्लोक में प्रणाम किया। आप और हम लोग भी प्रणाम करें। कैसे हैं कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद है वो। 3 शब्दों को जोड़ करके नाम बनता है सच्चिदानंद। सतघन, चिदघन और आनंद घन की मूर्ति है भगवान कृष्ण। सत का मतलब होता है सत्य, जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। चिद का मतलब होता है प्रकाश। भगवान का नाम प्रकाशित है। जीव अंधकार में जीवन को जी रहा है। हमें ये नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन जैसे ही भगवान के नाम का शरणागत हो जाता है जीव, तो उसके हृदय में पड़ा हुआ अज्ञान का अंधेरा दूर होने लगता है और ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में प्रतिपुंजित होने लगता है। इसलिए चिद माने प्रकाश। आनंद, आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता। यानी आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। सुख का उल्टा दुख है, ताप का उल्टा शीतल है, धूप का उल्टा छाया है, दिन का उल्टा रात है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। फिर किसी ने कहा आनंद है कहाँ? तो एक व्यक्ति बोल रहा था, भाई हमारे कमरे में एसी लगा है और 6 इंच का मोटा गद्दा, रात्रि में ठंडी ठंडी हवा लगती है, बड़ी सुंदर आनंद की अनुभूति होती है। वही व्यक्ति रात्रि में सो रहा था, अचानक से लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, पसीने से तरबतर शरीर हो गया, सारा आनंद किरकिरा हो गया। पता चला इसमें आनंद नहीं है। तो फिर आनंद कहाँ है? एक व्यक्ति भोजन कर रहा था, दाल बड़ी स्वादिष्ट बनी, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
तो भौतिक वस्तुओं में आनंद खोजोगे, आनंद भौतिक वस्तुओं में मिलेगा नहीं आपको। आनंद पाया कहाँ जाता है? आनंद सिर्फ मनुष्य के शरीर में पाया जाता है और आनंद कहीं है नहीं। 5 कोश हैं, ये थोड़ी अलग चर्चा है, इसको सुनिए। 5 कोश हैं हमारे शरीर में। कोश माने भंडार। एक कोश पाया जाता है पेड़ों में, प्राण का कोश। वृक्षों में प्राण पाए जाते हैं, मात्र एक ही कोश मिलता है उनके शरीर में। वृक्षों में प्राण पाए जाते हैं, एक कोश। रेंगने वाले कीड़ों में 2 कोश पाए जाते हैं, एक है प्राण और दूसरा है अन्न, ये कुछ खाते भी हैं। पक्षियों में 3 कोश पाए जाते हैं, इनके अंदर प्राण भी होते हैं, इनके अंदर अन्न भी होता है और इनके अंदर मन भी होता है। मन, पक्षियों में मन भी होता है, 3 कोश। जानवर पशुओं में 4 कोश पाए जाते हैं, प्राण, अन्न, मन और ज्ञान। आपका पालतू कुत्ता है, आपको नहीं काटेगा, पड़ोसी को काट लेता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान है ये मेरा मालिक है। तो ज्ञान का कोश पशु जानवरों में पाया जाता है। और 5वां कोश है आनंद, जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। भौतिक वस्तुओं का नाम आनंद नहीं है। जहां बुद्धि में फालतू विचार न आए, टेंशन न हो, फालतू चर्चा आपकी बुद्धि को परेशान न करे, उसी को आनंद कहते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप कथा में 3 घंटे 4 घंटे जब भी बैठोगे ना, तो आपकी बुद्धि में फालतू चर्चा नहीं आ सकती। हाँ, शरीर के साथ मन बैठा हो तो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारा मन तो बैठा होता है, हमारा शरीर तो बैठा होता है, लेकिन मन नहीं बैठता। बहुत से लोगों के साथ होता है ऐसा, शरीर तो आ जाता है लेकिन मन घर नहीं रह जाता है। मैंने कई माताओं का ज़्यादा होता है। हमने एक माता से पूछा, आप आज कथा में नहीं थी, आप कहाँ थी? आपका शरीर तो था लेकिन आप नहीं थी। तो उस माता ने कहा, क्या बताएं महाराज, कथा में तो मैं आ गई लेकिन मेरा मन मेरे घर नहीं रह गया। क्यों? बोले नई बहू आई है अभी, पता नहीं मेरे पीछे से मेरी अलमारी में नकली चाबी तो नहीं लगा रही होगी। पता नहीं आजकल की बहुओं का क्या भरोसा। अब वो तो आ गई लेकिन उसका मन रह गया वहीं। जरूरी नहीं है आपके साथ मन बैठा हो, लेकिन मन कब आएगा आपके शरीर में? जब आपका मन कथा से जुड़ जाएगा, तब मन के साथ, शरीर के साथ मन भी बैठने लगेगा। एक बार सब मुस्कुरा करके कहो, राधे राधे। तो आनंद कहाँ है? कथा में, और कहीं आनंद नहीं है। इसलिए राम चर्चा सुनो, कृष्ण चर्चा सुनो, यही आनंद की अनुभूति है, और कहीं आनंद मिलेगा नहीं। अरे रामलला सरकार का नाम वशिष्ठ मुनि ने राम नहीं रखा, आनंद शब्द से अलंकृत किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख निवासी, जो सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुवासी, करते लोग सुखासी,
तीनों लोग जिनके चरण कमल में बैठ कर के विश्राम करते हैं, वो सुखों का धाम राम जिसका नाम है, उसकी कथा में जब बैठोगे तो आपको आनंद क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। बशर्ते बात इतनी सी है कि आप कथा की डोर से मन की वृत्ति को बांध करके रखो, जिससे आपका मन भी शरीर के साथ में बैठने को मजबूर होने लगेगा। बोलो राधे राधे। हाँ, राधे राधे सबको बोलना और ऐसे बोलना जो हमको भी आवाज आए। तो सब तो खा पी करके बैठे हो तो थोड़ा प्यार से बोलो। अब हम नहीं कहेंगे आपसे राधे राधे, ऐसे नहीं कहेंगे, हम तो इतना ही कहेंगे, एक बार प्रेम से कहो। बहुत सुंदर, आप तो पुराने श्रोता। आम गांव की कोटि सूर्य समप्रभा सूता कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप हमें वो कथा सुनाओ जो हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो। मम कर्ण रसायनम, और ऐसी कथा कह करके सुनाओ संसार भयनाशनम, संसार का भय दूर हो जाए। कौन सा भय व्याप्त है समाज में, कौन सा भय से भयभीत हैं हम लोग। एक ही भय है, एक ही डर है हमको, हम मर न जाएं। बोलो राधे राधे। हम मरे नहीं, इसके लिए न जाने क्या क्या यत्न करते हैं हम लोग, मरे नहीं। और ये तो निश्चित है, आया है सो जाएगा, आया है उसको तो जाना पड़ेगा, तुम चाहे कितनी मशक्कत कर लो। काल तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारा पीछा कर रहा है। और एक वहाँ पे 32। सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषिगण कहते हैं संसार में एक भय व्याप्त है, मृत्यु का भय, ये कैसे भी दूर हो जाए। और मृत्यु तो पीछा नहीं छोड़ती। शास्त्र कह रहा है भेको धावति तम च धावति फणी सर्पम सिकी धावति व्याघ्रो धावति के किनम विधिवसत व्याधोपितम धावति। एक पतंगा उड़ रहा था, उस पतंगे को खाने के लिए एक मेढक उसका पीछा कर रहा है। मेढक को खाने के लिए सर्पम सिकी धावती, एक सर्प उसके पीछे पड़ा हुआ है, सर्प को खाने के लिए पीछा कर रही है, बस वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या करें, बोले कुछ मत करो, जिस संसार और गृहस्थ में तुम रहते हो ना, उसी गृहस्थ में रह करके ठाकुर जी के नाम से जुड़ जाओ। हम नहीं कहते आप नारायण कवच का पाठ करो या सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, भले ही न करना, लेकिन एक काम जरूर करना, आपके गुरु जी ने जो कान में मंत्र दिया है ना, बस इसी गुरु मंत्र से जुड़ जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करना चालू कर दो। यही गुरु मंत्र, इसके अंदर वो शक्ति है जो ठाकुर जी के चरणों तक आपकी यात्रा सफल कराएगी। 50 उपवास करने का नाम भक्ति नहीं है, 50 मंत्रों का जाप करने का नाम भक्ति नहीं है, 50 तीर्थों में भ्रमण करने का नाम भक्ति नहीं है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबको मानोगे एक भी पकड़ में नहीं आएगा, एक को मानोगे वही बेड़ा पार कर देगा। बोलो राधे राधे। हालांकि आज का ये धर्म संकट है, किसी का अभी एक इष्ट निर्धारित नहीं है। राम जी की पूजा की 4 महीने, काम नहीं बना तो राम जी को छोड़ा, हनुमान जी के पीछे पड़ गए। हनुमान जी से 4 महीने काम नहीं बना तो पता नहीं किसी और देवता को पकड़ लिया, क्योंकि हमारे अंदर अभी एक निष्ठा बैठी नहीं है, हमारे मन में एक स्थिरता अभी बैठी नहीं है, इसलिए अभी हमारा मन भटक रहा है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक को पकड़ लो, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा।
सूत जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। काल रूपी सर्प से अगर बचना है तो हे सोनकादिक 88,000 ऋषियों, मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के लिए कैसे दुर्लभ हो सकती है महाराज? तो एक प्रसंग कह करके सुनाया। राजा परीक्षित को 7 दिन बाद मरने का श्राप मिला। राजा परीक्षित के विषय में इंद्र को पता चल गया। इंद्र अपने साथ देवताओं को लेकर के अमृत का कलश लेकर के आया। सुखम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलः सुरा। सुखदेव जी को सबने प्रणाम करके कहा, हमने सुना है राजा परीक्षित 7वें दिन तक्षक के डसने से मर जाएंगे, आप घबराना मत। राजा परीक्षित के लिए हम अमृत लेकर के आए हैं। अगर राजा परीक्षित अमृत पान करेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि इसके बदले में आप हमको कथा रूपी अमृत पिलाइए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन तुम ही बताओ तुम्हें कौन सा अमृत चाहिए? ये कथा रूपी अमृत चाहिए कि देवताओं के द्वारा लाया हुआ अमृत चाहिए? राजा परीक्षित ने कहा, दोनों में अंतर क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन एक अमर करता है और जो कथा रूपी अमृत है ये न जन्म होने देता है न मृत्यु होने देता है। जन्म मरण के कुचक्र से हमेशा के लिए ये छुटकारा करा देता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य की वाणी है, जो कथा रूपी अमृत का पान कर लेता है ना पुनः उसका जन्म होता है ना पुनः उसकी मृत्यु होती है। आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे नहीं चाहिए वो अमृत, मुझे कथा रूपी अमृत का पान कराइए जिससे मैं प्रभु के चरणों को प्राप्त कर लूं। और होना क्या था? राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी ने देवताओं को ऐसे इशारा किया, बोले जाओ मैं तुम्हें कथा रूपी अमृत पान नहीं कराऊंगा। न ददौ स कथामृतम, देवताओं को कथा रूपी अमृत पान नहीं कराया। आगे घटना घटी, राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिल गई। विमान आया आकाश से, उसमें बैठ करके राजा परीक्षित वैकुंठ चले गए। इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी से पूछा, ये कथा क्या है, कृपया करके बताओ। राजा परीक्षित ने इस कथा को सुना, उसकी मुक्ति हो गई। ये कथा क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरो हम अभी पता लगाते हैं ये कथा क्या है। तो सत्यलोके तुलाम्बद्धा तोलयत साधनान्यज। सत्यलोक में एक तराजू बांधा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा, एक पलड़े में गीता आदि का अनुष्ठान रखे। जिस पलड़े में भागवत कथा रखी थी वो पलड़ा थोड़ा नीचे को झुकता चला गया। ब्रह्मा जी ने घोषणा करते हुए कहा, हे देवताओं, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, या ये कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह। तीनी अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। निकल पड़ो घर से और इसमें गोता लगा करके तन मन और धन तीनों को पवित्र कर डालो। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। इसकी परिक्रमा लगाने से 84 कोस की परिक्रमा का फल मिल जाता। इसका दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पठन पाठन करने से भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति उस जीव को प्राप्त हो जाती है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए इसका दर्शन करो। शरीर में अगर शक्ति है तो इसकी परिक्रमा लगाओ। कम से कम परिक्रमा कितनी लगानी है? 108 परिक्रमा। अगर शक्ति नहीं है
तो 54 परिक्रमा लगाओ, अगर शक्ति नहीं है तो 27 परिक्रमा लगाओ, अगर शक्ति नहीं है तो 11 परिक्रमा लगाओ, अगर शक्ति नहीं है हम कहते हैं तुम एक ही परिक्रमा लगा लो, फिर भी शक्ति नहीं है, स्टेज पर चढ़ा नहीं जाता तो स्टेज के नीचे से खड़े होकर के ग्रंथ को प्रणाम करो, प्रणाम करके आसन ग्रहण करना चाहिए। तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की इसी से ही कृपा हो जाएगी। प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है ये, स्वयं भगवान नारायण की वाणी से यह ग्रंथ निकला है और सबसे पहले नारायण ने इस कथा को कहा और मुख्य श्रोता के रूप में ब्रह्मा जी ने इसे सुना। सबसे पहले कथा कहाँ से आई? नारायण के मुख से। सबसे पहले किसने सुनी? ब्रह्मा जी ने इसको सुना। 18,000 श्लोक हैं इसमें, 335 अध्याय हैं इसमें, श्रीमद शब्द से इसे अलंकृत किया है, 12 स्कंद हैं इसमें, 18,000 श्लोक हैं इसमें, 18,000 श्लोक। ऐसी विशाल कथा है। अरे 12 स्कंद कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण के 12 अंग की 12 स्कंद हैं। भगवान का जो शरीर है ना, उसमें से जो 12 अंग हैं वही 12 स्कंद हैं। शास्त्र कह रहा है पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदुः नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठौ भुञ्जान्तरङ्गौ युगलं तथान्यौ। दोनों चरण भगवान कृष्ण के प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद है। दोनों जंगा भगवान कृष्ण की तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद है। पंचम स्कंद कमर है कृष्ण की और नाभि षष्ठम स्कंद है। दोनों भुजाएं भगवान कृष्ण की सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद है। नवम स्कंद कंठ है। मुखारबिंद दसम स्कंद है। ललाट 11वां स्कंद है और सिरोपियः द्वादश एव भाति। भगवान कृष्ण का जो सिर है वो 12 स्कंद है। सिरोपियः द्वादश एव भाति। भगवान कृष्ण 12 अंगों में 12 स्कंद स्वरूप बन करके भागवत में बैठे हैं। इसलिए चलता फिरता ये तीर्थ कहा जाता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम तो कथा प्रवक्ताओं से भी कहते हैं आप चाहे जहां तकत लगा करके बैठ जाते हो ऐसा इसके साथ मत करो। चंदा कर करके मांग मांग करके तुम कथाएं करते हो, ऐसा करना जघन्य अपराध है। क्योंकि ये स्वराट है, ये सम्राट है, इसकी शोभा यात्रा सिर पर बिठा करके निकाली जाती है। ये कोई चलता फिरता ग्रंथ नहीं है। जब समाज में कथा का वाचक इसके साथ खिलवाड़ करता है तो कथा ही उसके पतन का कारण बन जाती है। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में बैठ करके उसे अधिकार प्राप्त करना होगा, तब जाकर के वो कथा कहने का अधिकारी बनेगा। और जो वैष्णव श्रोता संकल्प दे करके सम्मान पूर्वक कथा को बुलवाएगा, उसी के घर में जो कथा कहेगा ब्राह्मण, उसी को कथा कहने का और सुनने का लाभ मिलेगा। नहीं तो ऐसे चंदा कर करके मांग मांग करके गली गलियारों में बैठ के कथा कहना, ना तो श्रोताओं को फल मिलेगा और ना ही कथा कहने वाले को फल मिलेगा। इसलिए ये सावधानी कथा प्रवक्ता को करनी चाहिए, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब तो कथाओं का स्वरूप बदल गया है, अब तो अनाउंसमेंट होने लग गए। अब कथाओं के बीच बीच में आश्रमों के निर्माण की चर्चाएं होने लग गई, गौशालाओं के निर्माण की चर्चाएं होने लग गई। ये सब चर्चा कथा के बीच में शोभा नहीं देती। ऐसा करने से कथा कहने वाले को, कथा सुनने वाले को, दोनों को ही बहुत अपराध लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसा करना नहीं चाहिए। इसलिए हम तो श्रोताओं से कहते हैं आप हमारे कथा में आओ, बहुत चित्त लगा के सुनना, क्योंकि हमारे वहाँ तो अनाउंसमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है, हमारी कोई गौशाला नहीं है,
हमारा कोई आश्रम नहीं है, हम तो परिवार के साथ छोटी सी जगह में रहते हैं, इसलिए हम ये मांगते फांगते नहीं हैं। आप लोग भी आओ, ये भाव लेकर के मत आना कि महाराज जी को कुछ चढ़ाना है। नहीं नहीं, यहाँ चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता तो आप अपनी बुराई चढ़ा के जाओ। मुझे क्रोध आता है, उसे चढ़ा जाओ। मैं दूसरे की बुराई करती हूँ या करता हूँ, उसे चढ़ा जाओ। मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ या करती हूँ, उस बुराई को चढ़ा जाओ। सबसे बड़ी दक्षिणा है ये। आपने कथा सुनी और चढ़ाया क्या? बोले मैंने कथा सुनी लेकिन एक बुराई को छोड़ा। समझना, आपकी कथा सुनना सार्थक हो गया, सफल हो गई आपकी कथा। ये कथा का महत्व है। कथा कोई हंसी मजाक और चुटकुलों का ग्रंथ नहीं है। कथा तो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन सुनने वाले के ऊपर है कि वो सुन किस पद्धति से रहा है। आप लोग सब सीरियस हो गए हो, एक बार मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुरा के बैठना, यहाँ यही मुस्कुरा सकते हो, बाकी घर में तो सबको मुंह बनाना। बोलो राधे राधे। ये 4 दीवारी के अंदर आप मुस्कुरा सकते हो, इसलिए यहाँ 7 दिन मुस्कुराने के लिए आना। मुस्कुराने से चेहरा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। जब भी तो फोटो खिंचवाने जाते हो ना, फोटोग्राफर भी कहता है स्माइल प्लीज, तो आप लोग मुस्कुरा देते हो। 5 सेकंड की मुस्कुराहट आपकी फोटो की सुंदरता बढ़ा देता है। इसलिए यहाँ पर मुस्कुराइए, क्योंकि आपको आपके सुंदर चेहरों को ये भैया कैद कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन भैया यहाँ से जा करके शाम को फिर इसको लाइव दिखाएंगे। तो इसी कथा को आप हमारे YouTube चैनल पे जा करके राजेश कृष्ण जी महाराज सर्च करोगे तो आपके सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई पड़ेंगे। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कह दिया, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है, हमेशा इसे सुनो। तो देवताओं ने कहा कितनी बार सुने इसे? आजकल तो देखो गली गली में कथाएं चल रही हैं। टीवी खोलो तो हर चैनल पर कथा उपलब्ध है। कोई लिमिट तो होगी? बोले नहीं, कोई लिमिट नहीं है। कथा ही वो चीज है जो अनलिमिटेड है, जहां भी मिले वहां सुनो। हमेशा सुनते रहने से क्या होगा? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। हमेशा सुनते रहो, हमेशा सुनते रहो। क्या होगा हमेशा सुनने से? बोले हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। हमेशा सुनते रहोगे ना, तो एक न एक दिन ये घटना जरूर घटेगी। या तो चित्त हरि में समा जाएगा या फिर हरि चित्त में बैठ जाएगा। दोनों में से एक घटना जरूर होगी। और जो कथा में आकर के कहने लग जाए, क्या बार बार कथा सुनना, क्या बार बार कथा में जाना, वही कथा है, वही पंडित जी हैं, वही दृष्टांत है, वही संगीत है, क्या बार बार सुनना। समझना, उसने तो कथा के रहस्य को समझने का प्रयास ही नहीं किया। उसने तो राम चर्चा और कृष्ण चर्चा के अद्भुत रस को चखने का प्रयास नहीं किया। रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तीन ट्रेवल की वजह से विषय आ रही हो तो थोड़ा कम कर देना, आउटर बढ़ा के रखना।
तो जिसने हरि चर्चा को श्रवण करके कह दिया क्या बार बार सुनना, उसने तो कथा के रस तत्व को जाना ही नहीं। ब्रह्मा जी के मुख से देवताओं को ज्ञान मिला और पूरे समाज को यह पता चल गया कि कथा राधा कृष्ण का विग्रह है। एक बात हम कहें सबसे, आप ऐसे ही कथा से जुड़े रहोगे ना तो ऐसे जैसे व्यास परिवार को यह मौका मिला है ना, एक बार कथा आपको भी मौका देगी। हाँ, जुड़े रहो, जुड़े रहो। जुड़े कैसे? तो मुझे प्रेरणा मिली हमारी माता जी से, क्योंकि वो ये कहती रहती थी और ये चिंतन बराबर चलता था उनका, ठाकुर जी वो मौका लाएगा तो मैं भी कथा कराऊंगी, ठाकुर जी मुझे भी अवसर देगा तो मैं भी कथा कराऊंगी। और हम सही बता रहे हैं, ऐसा चिंतन करते 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 एक दिन आ ही गया और कथा उनके दरवाजे पर आ गई। ऐसे चिंतन करना पड़ेगा हमको। जैसे बेटा शादी योग्य हो जाता है ना तो हमारा चिंतन बढ़ने लगता है, बेटा हमारा शादी योग्य हो गया है, इसकी मुझे शादी करनी है, इसकी मुझे शादी करनी है, इसकी मुझे शादी करनी है। ये चिंतन बराबर चलते रहने से एक दिन वो आ जाता है कि फिर शादी हो जाती है बेटे की। ऐसे ही आपको बराबर चिंतन करना पड़ेगा। एक दिन मुझे भी ठाकुर जी वो अवसर दे, मैं भी कथा सुनूंगी या सुनूंगा। और हम सही बता रहे हैं, आपका चिंतन करते 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 ठाकुर जी वो अवसर ले आएगा आपके घर में, फिर दिव्य मंच बनेगा और स्वयं विराजमान होकर के पूरे परिवार को बिठा के सबको दर्शन देगा। आप चिंतन करो, चिंतन में बहुत बड़ी ताकत है। महाराज एक बात बताओ, ये 7 दिन की ही कथा क्यों हुई? 5 दिन की हो जाती, 6 दिन की हो जाती, 8 दिन की हो जाती, 9 दिवसीय हो जाती, लेकिन हम जानना चाहते हैं कथा 7 दिन में ही क्यों हुई? बोले नारद जी ने इस पद्धति को प्रारंभ किया। बोले नारद जी ने कैसे किया? बोले एक समय की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय बद्रीनाथ धाम की तलहटी में नारद जी महाराज दौड़े दौड़े पहुंचे तो 4 कुमार वहां बैठे मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आज की कथा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हम अब की बार तो तैयार होकर के आए हैं। कल इसी कथा में से हम आपसे प्रश्न करेंगे, जिसने उत्तर दे दिया उसे यहाँ से दक्षिणा मिलेगी। हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग कथा सुन रहे हो ध्यान से? तो अब की बार तो कसौटी पर खरे उतरना। हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये 4थी बार आए हैं आपके बीच में। अब आप कथा श्रोता बन गए हो, इसलिए कोई भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है, लेकिन आएगा कथा में से ही, इसलिए ध्यान से सुनना। हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों ने उत्तर दे दिया तो, खास करके हमारी व्यास माता जी और व्यास हमारे बाबूजी, क्योंकि ये तो कथा के परीक्षित है, इनको तो उत्तर देना ही पड़ेगा। लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं भाई ये, तो इनको तो उत्तर देना ही पड़ेगा। तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि वहां पर बैठे मिल गए। नारद जी दौड़ते दौड़ते आ रहे थे। सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, भैया कैसे आए हो? कथम ब्रह्मंदीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रः कुतश्चागमनं तव।
लगाऊंगा कब? हारमोनियम पर माइक नहीं दो लगाया। बैटरी तो वीडियो के लिए बैकअप के लिए चाहिए कि नहीं? क्यों? तो वीडियो की 2 डंडियाँ सिर्फ। नारद जी का मुखारविंद देख करके सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका मुख मलिन है। क्या बोल- आप हमें ये बताइए, आप किसकी चिंता में रो रहे हो? अरे संत की आंखों में आंसू शोभा नहीं देती। आपके रोने का कारण आगे बताओ। ये काली मंदिर के आगे भागो। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। संत अपने लिए नहीं रोता, संत दूसरे के दुख को देख करके रोता है। इसलिए समाज में संत को हितकारी कहा गया है, पड़ोसी को हितकारी नहीं कहते, संत को हितकारी काली कहा मंदिर के गया आगे है। भागो तुम बता। क्या आगे? संत परम हितकारी जगत मई, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत मई, संत परम हितकारी। संत से बड़ा कौन हितकारी होगा? जगत वही सत्य त्रिगुणातीत फिरे जग माही, गुणातीत फिर जग माही त्रिगुणातीत फिरे जग माही। गुणातीत फिर जग माही रीति जगत से न्यारी हो, रीत जगत से न्यारी ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की शोभत ब्रह्मानंद संतन की सोबत। ब्रह्मानंद संतन की शोभत प्रगटे कृष्ण मुरारी जगत मही, संत परम हितकारी। संत परम कहाँ तक है संतों के विषय में? संत ओ संत परम हितकारी जगत मही, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत में संत संत के विषय में कहाँ तक कहें? संत कोई भगवा वस्त्रों को पहन करके चंदा मांगने वाले को नहीं कहते। संत कौन है? जो दूसरों के हित की चर्चा करे। तुम्हारे घर अगर वो ठहर गया है, जो कहे आओ आओ सब लोग बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ। और वो गृहस्थ में भक्ति का रूप क्या है, गृहस्थ में वैराग्य की स्थापना कैसे की जा सकती है, गृहस्थ में तुम वृंदावन को आंगन में कैसे प्रकट कर सकते हो, जो ये चर्चा करना जानता हो उसी का नाम संत है। यहाँ खाया वहाँ खाया, मेरी समझ में वो साधु नहीं हो सकता। हाँ, उसे स्वादु कह सकते हैं, स्वादु, जो स्वाद लेता फिर रहा है। साधुता वही है जो दूसरे के कल्याण की चर्चा समाज में रखे, उसका नाम है साधु।
नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर देखने आया था, ठाकुर जी ने संसार को बनाया, जरा चल के तो देखूं सब लोग कैसे हैं, सब लोग प्रसन्न होंगे। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी तुमने क्या देखा? तो नारद जी ने कहा, कुछ न पूछो महाराज, मैंने पृथ्वी पर देखा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। पाखंडियों का बोलबाला समाज में देखा। जो बैरागी बाबा थे वो गृहस्थी बन गए हैं। तीर्थों में जाके देखा तो तीर्थों में लूट खसूट हो रही है। भगवान के नाम को, भगवान के दर्शन के लिए रुपया पैसा मांगा जा रहा है, ये मैंने तीर्थों में देखा। दिखावा संसार में चल रहा है। जो असली साधु है, नकली साधुओं में असली साधु पहचान में नहीं आ रहे हैं, ये मैंने संसार में देखा। तरुणी प्रभुतागे है श्यालको बुद्धिदायक। मैंने देखा एक नई नवेली बहू घर में सुबह सुबह उठ करके अपने बूढ़े सास और ससुर को डांट रही थी, फटकार रही थी, उनके ऊपर चिल्ला रही थी। नई नवेली बहू के घर में चल रही है। संस्कारी बहू आज के समाज में और आज की समय में मिलना सौभाग्य की बात है। बोलो राधे राधे। और संस्कारी बहू कब मिलेगी? जब आप अपनी बेटी को सुंदर संस्कार दोगे, तब समाज को संस्कारी बहू मिलेगी। आप अपनी बेटी के विषय में जितना सोचते हो ना, उतना बहू के विषय में सोचना पड़ेगा। एक बहू आई, नई नई शादी होकर के, सुबह उठी, मम्मी जी प्रणाम, पापा जी प्रणाम। थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी बहू थी, उसने 10 दिन तक पैर छुए। एक घर में थोड़ी ज़्यादा उससे भी अच्छी बहू आ गई, उसने 20 दिन पैर छुए। कोई ज़्यादा ही अच्छी निकल जाए तो 1 महीने भी खींच लेती है। लेकिन 1 महीने के बाद में आशा मत करना कि रोजाना ही पैर छुएगी। हाँ, फिर तो एक समय ऐसा आता है कि सास को ही पैर छूने पड़ जाते। बेटा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करे। मैंने कहते सुना। तरुणी प्रभुता गे, नई नवेली बहू की घर में चल रही है। घर में कोई अच्छा आयोजन होता है, घर के बड़े बुजुर्गों से नहीं पूछते, साले को सलाहकार के रूप में घर में बुला के सलाह लेते हैं। श्यालको बुद्धिदायक। कन्या विक्रियणो लोभा दंपती नाम चकल कनम। कन्याओं को बेचा जा रहा है और पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं। पहले हमने बचपन में कथाएं बहुत सुनी, तो हमने सुना सास बहू की लड़ाई बहुत कथाओं में प्रचलित थी। आजकल कथाओं में सास बहू की लड़ाई तो खत्म हो गई है, अब नहीं लड़ते। अब एक लड़ाई नई चालू हो गई है। कौन सी लड़ाई? पति पत्नी की लड़ाई। बोलो राधे राधे। अब ये दोनों में शांति नहीं है, दोनों में खटपट मची रहती है। कई माताएं हमसे मिलती हैं, उनको लगता है ज्योतिषाचार्य महाराज जी, वो कहती है महाराज जी आजकल हमारी इनसे बनती नहीं है, ऐसे बोले। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो एक बूढ़े बाबूजी, महाराज क्या पता आजकल हमारी किसी से नहीं बनती, घर में ना बेटा से बनती ना बहू से बनती, और तो ठीक है मेरी पत्नी से नहीं बनती। दुकान में चले जाऊं तो नौकरों से नहीं बनती। अब तो ऐसा लगता है आप आ गए हो कथा करने के लिए, अब तो आपके साथ हम वृंदावन चले जाएं। तो हमने कहा जिसकी किसी के साथ नहीं बनी उसकी हमारे साथ कैसे बनेगी भाई? तुम्हें लगता है हमारे साथ तुम्हारी बन जाएगी? जो तुम्हारी घर में ही नहीं बनी तो हमारे साथ में कैसे बनेगी? तुम
परिस्थिति को बदलना चाहते हो, परिस्थिति को नहीं बदलना है, मन स्थिति को बदलना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी मन स्थिति नहीं बदलेगी तब तक तुम्हारे मन की खटपट शांत नहीं होगी। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखाही न कोई। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। जब तक मन की खटपट शांत नहीं होगी तब तक तुम्हें झटपट परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। नारद जी कहते हैं मैंने ऐसा वातावरण देखा, सबकी बुद्धि में क्रोध बैठ गया है। अरे पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा किस जगह नहीं होता, सबके घर में होता है। लेकिन कई लोग ऐसे लड़ते हैं 15-15 दिनों तक बात नहीं करते। एक पत्नी थोड़ी गुस्से वाली थी, उसका पति बहुत सत्संगी था। जो सत्संगी होते हैं ना वो बिगड़ी बात को बनाने वाले होते हैं। पहले तो ऑफिस से आता था उसका पति 8 बजे, रात में 11 बज गए। आजकल ये जीएसटी पीएसटी के काम बढ़ गए तो काम बढ़ गए। रात में 11 बज गए, ऑफिस से नहीं लौटा तो उसकी गुस्सेल पत्नी ने खाना आना बना करके और ढक करके रख दिया। आने दे, इनको ठंडा भोजन दूंगी। और सोफे पर बैठ करके टीवी देख रही थी। आया बेचारा रात के 11 बजे, हारा थका उसका पति। देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला और रिमोट टीवी का उसके हाथ में था और सोफा पे बैठ गए। अपनी पत्नी से कहा भोजन लगाओ। तो जैसे ही भोजन लगाने के लिए उठी ना वो, तो अपना टीवी का रिमोट उसने सोफा के ऊपर ऐसे पटका, यूं ऐसे पटका। तो पता कैसे चले कि हम गुस्से में हैं, तो ऐसे ही तो पता चलेगा। पति समझ गया वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। रिमोट इतनी जोर से फेंका और इतनी तेज गति से गई छम्मा 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 रसोई में, और जाके थाली लगाने लगी। दाल से चम्मच कम टकरा रहा था, भगोनी से ज्यादा टकरा रहा, टन 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 टन। पति समझ गया बेटा आज तो टन नहीं टन है। बैठ गया बेचारा आंगन में, उसने थाली लगाई। थाली लगा करके उसने ऐसे थाली से हाथ लगाया और ऐसे ढक्का दिया उसने, सरकती चली गई थाली। पति अपने पत्नी के मुख की तरफ देख रहा था, चिल्ला के पड़ी रसोई, क्या देख रहे, खाओ खाओ। पति बेचारा सहम गया। जब तक पत्नी का हंसता हुआ चेहरा सामने ना हो तो भोजन का क्या आनंद है। पति बहुत समझदार था, सत्संगी था। पति ने क्या किया, ठंडी दाल की कटोरी उठाई उसने हाथ थाली में से और चल करके गया, अपनी पत्नी के सिर पर कटोरी रखी और चिल्ला के पड़ी, क्या बदतमीजी है। अरे बदतमीजी कुछ नहीं है, दाल थोड़ी ठंडी हो गई थी, हम उसे गर्म कर रहे हैं। हम सही बता रहे हैं आपको। हल्की सी मुस्कुराई, ज्यादा नहीं हंसी, थोड़ी सी मुस्कुराई। और मुस्कुरा के पता है क्या बोली, चिंटू के पापा आप वास्तव में बहुत अच्छी है, जैसे बोली। बाप रे, बिगड़ने वाली बात तत्क्षण बन गई। यह विपरीत स्थिति को अनुकूलता में परिवर्तित कर लेना। प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल कैसे बनाना है, ये आपको चर्चा मिलेगी सत्संग में। सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता साहब। और बिना सत्संग के आपको विवेक नहीं मिलेगा, आपको धैर्य नहीं मिलेगा, आपको ज्ञान भी नहीं मिलेगा। समाज और घर में रहना कैसे है, ये आपको सत्संग चलना सिखाता। लेकिन गजब की बात तो यह है, बिना राम की कृपा के हमको सत्संग मिलता भी तो नहीं है। राम कृपा बिनु सोलवन सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
जीव को ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए सत्संग को जीवन में प्राप्त करते रहना चाहिए। कोई रो रहा है तो कोई संसार में हंस रहा है। रोने वाले व्यक्ति से कहा तुम रो क्यों रहे हो, तो उस व्यक्ति ने कहा घर में बहुत दुख है, एक एक पैसे के लिए मैं तरस रहा हूं। एक कोठी बंगले में रहने वाले व्यक्ति से पूछा तुम क्यों रो रहे हो, बोले ठाकुर जी ने धन तो बहुत दिया मुझे, लेकिन मुझे शरीर में बीमारियां इतनी दे दी, न खाने का सुख है न पीने का सुख है। मेरे घर में कोई धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में इतनी अशांति का वातावरण है, मेरी बहू नहीं सुनती, मेरा बेटा नहीं सुनता, किस काम का ये धन दौलत। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, पता चला थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में कोई धन के बिना दुखी है, किसी के पास में इतनी दौलत है, इतना धन है, वो रखने के लिए परेशान है, मैं कहाँ रखूं इस धन को। सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, सभी बैंकें मेरी भरी पड़ी हैं, घर में इतना धन है, कहीं इनकम टैक्स वाले छापा ना लगा दें, उसको रखने के लिए परेशानी। किसी के पास में धन नहीं है, वो सुबह खाता शाम को चिंता होती है, उसको लगता है मेरा जीवन कैसे निकलेगा, वो इस विचार में दुखी। दुखी यहाँ सब हैं, पर सुखी कौन है? सुखी वो है जो भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ है, जो निरंतर संसार में समस्त कार्यों को करता रहता है, लेकिन भगवान के चरणों में अपने मन को रखता है। ये कथा का पूरा सार है। ये चौपाई सातों दिन आपके किसी न किसी प्रसंग से स्पर्श करती दिखाई पड़ेगी। ये चौपाई रट लो, ये इस चौपाई को निरंतर जप लो, गांठ बांध करके रख लो। हम सही बता रहे हैं, फिर आपका मन इधर उधर भागेगा नहीं। कर से करम करहि विधि नाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करहि विधि नाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने पूरे हालात से परिचय कराया और नारद जी कहते हैं मैं भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन भी गया। जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में गया तो मैंने क्या देखा, प्रत्येक कुंजलता, सेवा कुंज और निधि वन से पायल की आवाज आ रही थी, वेणु निनाद हो रहा था, बांसुरी की आवाज मेरे कर्ण रंध्रों को विदीर्ण करने में लगी थी, अपनी ओर मुझे आकर्षित कर रही थी।
ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरी सखी परिकर के साथ कृष्ण राधा के गले में गलवैया डाल करके नृत्य तो नहीं कर रहे। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में मैं गया। आप लोग आम गांव से बहुत संख्या में वृंदावन जाते रहते हो। हाथ उठा करके बताओ कितने लोग वृंदावन गए हो। झूठे ही मत उठाना, पाप लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक माता जी पीछे इतना सा ही उठा रही हैं, बस इतना सा। वो कह रही हैं शायद गए तो थे लेकिन क्या करें, नागपुर से ही लौटे आए, आधी दूरी से ही लौट आए। जिसने वृंदावन नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, इसलिए वृंदावन जरूर देखना चाहिए। अब शरीर तो नहीं जा सकता इतनी जल्दी, मन जा सकता है। मन की तीव्र गति होती है तो नाच नहीं सकते, ताली बजा करके भजन में हाजिरी लगाओ। अरे मन चल वृंदावन धाम हो, अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ताली बजा के लो सब गाओ। के कांवरकारी ओ मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। समय जाने दो, अभी कुछ समय हमारे पास है। आप कहते हो हम 56 साल के हो गए, जन्मदिन मना रहे हो। आप 78 साल के हो गए, नहीं नहीं, आप हुए नहीं हो। आपकी उम्र बढ़ नहीं रही है, दिन प्रतिदिन आपकी उम्र में से कुछ दिन घट रहे हैं। संकेत दे रहे हैं भगवान, जो समय मिल गया आप उन समय का सदुपयोग करो। बर्थडे का ध्यान आ गया मुझे। आज हमारे व्यास माता जी और बाबूजी की एनिवर्सरी है क्या, तिथि के अनुसार कल है, कल है वो कल है, तो कल बजवाएंगे हम ताली। हमको आज का ध्यान रहा, मैंने सोचा आज है क्या, बहुत बढ़िया। देखो कथा में तिथि के अनुसार एनिवर्सरी आ रही है। हमने इनसे कथा का राज पूछा तो इन्होंने कहा कि सभी योग इस महीने में आ मिले। तिथि के अनुसार हमारी शादी की सालगिरह भी है, तो बालाराम भैया की बहुत इच्छा थी, मम्मी पापा आपकी शादी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कथा करवाऊंगा। तुम दोनों सोफा सेट पर बैठना और हम पूरी तैयारी करेंगे। हाँ, तो बालाराम भैया के लिए ताली थोड़ी हल्की थी, जोरदार बजाओ। तो उनकी धर्मपत्नी बालाराम जी की गायत्री बहन, ये दोनों बेटा बहू पूरे परिवार के साथ अपने माता पिता को कथा सुनवाने का उनको सौभाग्य मिला है। ऐसे बेटा बहू से कितने बेटा बहुओं को प्रेरणा मिलेगी इस कथा से। कभी समय आया तो हम भी अपने माता पिता को कथा सुनवाएंगे। ये संकल्प लो, ऐसा करना चाहिए। एक बार सब मुस्कुरा करके कहो। अभी प्यार से नहीं बोला आप लोगों ने, हाँ, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हो, हमने सुना है। हम तो पुराने हो गए, अब नए थोड़ी ना है, हाँ, इसलिए मुस्कुरा के बोलना चाहिए। सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं, ऐसा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी की बातों को सुन करके आत्मदेव पंडित जी ने घर का त्याग किया, जंगल में चले गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके अंतिम समय में वैकुंठ की प्राप्ति उन्होंने की। अब घर में रह गए,
बेटा और माता। गोकर्ण जी तो जंगल में चले गए, तीर्थों में चले गए, पिताजी बैकुंठ में चले गए, और धुंधुली माता और बेटा धुंधुकारी दोनों घर में थे। एक दिन सुबह आया ये शराब पी करके, तूने धन कहाँ छुपा रखा है, सारा धन ला करके दे। क्वा वित्तम तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चेलतया चेत्। माता ने कहा पीतल के तांबे के बर्तन तूने बेच खाए, कहां से लाऊं मैं तेरे लिए धन। तू ऐसे नहीं मानेगी। जलती हुई चूल्हे से लकड़ी ली और अपनी माता को पीटने लगा। माता को इतनी गिलानी आई, इतनी गिलानी आई, रोज रोज के पिटने से तो अच्छा है क्यों ना मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं और गांव के कुएं में जाकर के कूद के अपने आप को खत्म कर लिया। अब घर में अकेला बचा धुंधुकारी। 5 गणिकाओं को ले आया, ये 5 वैश्याओं को ले आया घर में। गणिका कहती हैं हमको धन कमा के लाओ। दूसरों के घर में चोरी करने की आदत लग गई इसको। ढेर सारा धन उन गणिकाओं ने देखा, मन में भाव आया क्यों ना इस धन को लेकर के भागे हम। अन्य गणिकाओं ने कहा भागना सहज नहीं है, वो दुष्ट है, हमको मार देगा, तो क्या करें। तो सभी गणिकाओं ने मन में विचार किया क्यों ना सभी मिलके उसी को मार दें। ऐसा ही किया। रात्रि में आया वो शराब पी करके, चारपाई पर लेटा था, दोनों हाथ और दोनों पैर चारपाई से बांध लिए, रस्सी उसकी गर्दन में फांसी के फंदे की तरह डाल करके 2 वैश्या इधर से खींचती हैं, 2 वैश्या इधर से खींचती हैं, लेकिन मरने में नहीं आया। चिल्ला बहुत रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतने में वैश्या घबराई, अगर ये मरने में नहीं आया तो हम लोगों की खैर नहीं है। तो एक गणिका की नजर पड़ी चूल्हे पर, लाल लाल खैर की लकड़ी के अंगारे धधक रहे थे, चिमटे से पकड़ पकड़ करके उसके मुंह में डालती रही। तप्त अंगारसमूह आश्चौतन मुखे ही विचक्षु और अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। तड़पते हुए उसने अपने प्राणों को त्यागा। उसी के घर में गड्ढा खोद करके उसके शरीर को गाड़ करके सारा धन पोटली में बांध के 9 तो 11 हो गई। कई महीने के पश्चात गोकर्ण जी लौट करके आए उसी घर में, रात्रि में बैठ के माला पर भजन कर रहे थे। इतने में वो प्रेत बन करके प्रकट हुआ। सकृन्मेष सकृदस्ति सकृच महिषो भवत्। कभी भैंसा बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है। गोकर्ण जी ने कमंडलू से अंजलि में तीर्थों का जल लेकर के जैसे ही प्रोक्षण किया, उसकी वाणी से अब आवाज निकली, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे गोकर्ण, मैं तेरा बड़ा भैया हूँ धुंधकारी। मैंने स्वयं के इतने अपराध किए, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर डाला। मैं प्रेत योनि में जा गिरा हूँ, न खाने का सुख है न पीने का सुख है। कुछ ऐसा करो जिससे मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया धुंधकारी, मैंने तेरे मरने का समाचार तीर्थों में सुना, गया जी में मैंने पिंड दान किया, श्राद्ध तर्पण किया, तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में एक बार नहीं 100 बार भी तुम श्राद्ध कर्म करोगे तो मेरी मुक्ति संभव नहीं है। तुम कोई और उपाय करो। ठीक है, तुम अभी अपने स्थान पर जाओ, सुबह होते ही मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। सुबह आप सप्ताह वाचन करो। गोकर्ण जी ने अपने नगर में सुंदर कथा की गद्दी का निर्माण किया, पूरे गांव में सबको समाचार पहुंचाया, कल से यहाँ कथा का शुभारंभ है, सब लोग सुनने आना।
सुंदर बगीचा, जहाँ सुंदर मंच का मंचाशयन हुआ, मंच का निर्माण हुआ। बांस का बगीचा था वो, बांस का बगीचा। आया धुंधकारी प्रेत योनि में तो था ही। प्रेत का गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत लंबा शरीर नहीं होता, इतना छोटा सा शरीर होता है कि उसे हवा भी उड़ा ले जाए। 7 गांठ के एक बांस में एक ग्रंथि में आकर के बैठ गया धुंधकारी। प्रथमेन्नी तथा सायं प्रथम ग्रंथि विवेदनम। पहले दिन की कथा का विश्राम वेला, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम वेला में तुलसी दाम मंडित पीतभाषा घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वित। पीतांबर को धारण किए प्रकट हुआ, मकराकृति के सुंदर कुंडल पहने हैं। और जैसे ही धुंधकारी प्रकट हुए, गोकर्ण जी के सामने सभी लोग जय घोष करने लगे। भागवत भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, ऐसा कहने लगे। धुंधकारी ने और कुछ नहीं कहा, प्रकट होकर के एक ही बात कही, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। अरे मैं तो उनके भाग्य की सराहना करूंगा जो 7 दिनों तक एक आसन से इस कथा को श्रवण करते हैं। मुझे तो लगता है ऐसे प्राणियों को कृष्ण लोक फलप्रद, भगवान कृष्ण के लोक की अवश्य प्राप्ति होती होगी। ऐसा कह करके बस बैठे ही थे, आकाश से विमान आया और विमान आते ही भगवान के पार्षद चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, आओ आओ धुंधकारी, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। धुंधकारी ने कहा, मैं आता हूँ। बैठने ही वाले थे, गोकर्ण को अच्छा नहीं लगा। गोकर्ण जी ने कहा, ठहरो भैया, हे भगवान के पार्षदों, तुम एक ही विमान लाए हो, यहाँ तो हजारों की संख्या में श्रोता वर्ग बैठा है। अगर विमान ही लाने थे तो आपको कई संख्या में विमान लाने चाहिए थे, आप एक ही विमान क्यों लाए? तुमने पंक्ति में भेद किया, ये ठीक नहीं है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, हमने भेद नहीं किया। श्रवणम तु विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण के भेद से कथा में भेद हो गया। कैसे? बोले कथा तो सुनी सबने है, लेकिन मनन और चिंतन किसी ने नहीं किया, सिर्फ धुंधकारी ने किया। कथा सुनने के बाद में चिंतन और मनन ये धुंधकारी ने किया, तो धुंधकारी को विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी चला गया। इससे क्या पता चला? सबको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कथा सुन करके घर में जा करके सोने से 10 मिनट पहले कथा का चिंतन करो, कथा का मनन करो। मैंने आज ये सुना, मैंने आज ये सुना, मैंने आज ये सुना। एक शब्द को दोहराओ, तब कथा का फल प्राप्त होता है। ये नहीं यहाँ पर सुना और फटकार करके चले। कई लोग कहते हैं हमने ऐसी कथा बहुत सुन ली, ऐसी कथा खूब सुन डाली, ऐसी कथा हमने खूब सुन डाली, सुन के वहीं डाली, सुन डाली। कई लोग कहते हैं ऐसी कथा हमने बहुत सुन रखी है, सुन के रखी है, ऐसी कथा हमने बहुत सुन रखी है। जब आप सुन करके रखने लग जाओगे तो एक एक प्रसंग से आपका परिचय होने लगेगा। एक एक कथा का चिंतन और मनन करने का प्रयास करो। कोई नया प्रवक्ता आपके नगर में आए, उसको ऐसा लगे वास्तव में ये बहुत अच्छे श्रोता हैं, क्योंकि आपने अब चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है, आपने मनन करना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए एक एक कथा का प्रसंग आपको याद है। बोलो राधे राधे।
सूत जी महाराज कहते हैं, पुनः सनकादिक ऋषियों ने कहा कि गोकर्ण जी ने पुनः कथा का शुभारंभ किया, गांव वालों ने कथा सुनी, सबने चिंतन और मनन किया, तो भगवान नारायण प्रकट हुए, सबको छाती से लगा करके बैकुंठ को ले गए। जैसे अयोध्या से राम जाते जाते समस्त अवधवासियों को अपने साकेत में लेकर के गए, वैसे ही नारायण प्रभु ने समस्त अपने भक्तों को छाती से लगा करके बैकुंठ को ले गए। यह है कथा का पुण्य प्रताप, कथा का पुण्य प्रताप। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा। राम कथा का कर प्रणनावा, राम कथा करि दृढ़ नावा, राम कथा का कर दृढ़ नावा, राम कथा करि दृढ़ नावा। राम कथा का कर दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। जो भवसागर से पार होना चाहता है उसे कथा का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा। अब 6 बजने में 5 मिनट की देरी है, तो एक अध्याय और बच गया है। 5 अध्यायों की कथा सुनी आप लोगों ने। एक अध्याय को मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा, आप बिल्कुल शांति के साथ बैठना, तभी संभव हो पाएगा। कथा को कैसे सुने, कथा का नियम क्या है, विधि क्या है, ये कृपया करके बताओ। अंतिम अध्याय में इसकी चर्चा है, आप सब लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहले कथा का मुहूर्त दिखवाओ। मुहूर्त जब अच्छा मिल जाए तो भवन बुक करो, ऐसी जगह जहां शांति से श्रोता और वक्ता का मन लगे, ऐसा भवन बुक करो, ऐसा स्थान चयन करो। उसके बाद पत्रिका छपवाओ, देशे देशे तथा श्रेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। देश देश नगर नगर गांव गांव में और रिश्तेदारों में पूरी खबर पहुंचाओ। अमुक तारीख से अमुक तारीख पर्यंत कथा का आयोजन होने जा रहा है, आप इष्ट मित्र परिवार सहित पधारें और कथा श्रवण कर जीवन को लाभान्वित करें। आने वाले आगंतुक अतिथियों की रहने खाने की समुचित सुसज्जित वातानुकूलित व्यवस्थाओं को प्रदान करें। वक्ता का चयन करें। कथा प्रवक्ता कैसा हो? बोले वैष्णव हो जिसने दीक्षा ग्रहण कर रखी है, विरक्त हो जो मांगने खाने वाला ना हो, विप्र हो शरीर से ब्राह्मण अवश्य हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र का जानकार हो, दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल प्रवक्ता हो। दृष्टांत कौन से हों? जो कथा से जुड़े हुए हों, अध्यात्म की ओर इशारा कर रहे हों। राजनीति की चर्चा, फालतू चर्चा कथा में नहीं होनी चाहिए। यह वक्ता को सावधानी बरतनी पड़ेगी। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय, ऐसा वक्ता का चयन करना चाहिए। जिस वक्ता ने दीक्षा ले रखी हो तभी उसे कथा कहने का अधिकार मिलता है। जिस श्रोता ने दीक्षा ले रखी हो उसे सुनने का अधिकार प्राप्त हो रखा होता है।
जिस श्रोता ने गुरु नहीं बनाया, दीक्षा ग्रहण नहीं की है, तो 19वां श्लोक कह रहा है, वैष्णव दीक्षा विहीना नाम न अधिकार कथा श्रवे। जिसने वैष्णव को गुरु नहीं बनाया, जो स्वयं वैष्णव नहीं हुआ, उसे कथा में बैठने का कतई अधिकार नहीं है। अगर वो कथा में आ भी गया है तो उसे कथा सुनने का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता। इसलिए जीवन में गुरु अत्यंत आवश्यक है। बिना पानी की नदी बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, जेब में रुपया पैसा ना हो तो जेब भी बेकार है, और जीवन में एक सच्चे सदगुरु नहीं है तो जीवन भी बेकार है। जीवन में गुरु तो अत्यंत आवश्यक है। आप जो एक कटोरी आटा किसी की झोली में डाल भी देते हो ना, तो इसका फल तब तक नहीं मिलता जब तक तुम गुरुमुखी नहीं होते। इसलिए जीवन में गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सावधान, आज गुरुओं की कमी नहीं है, जगह जगह गुरु मिल जाते हैं। गली गली में गुरु बैठे हुए, हमसे दीक्षा लो, हमसे दीक्षा लो। जल्दी से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पहले गुरु की परीक्षा लो, इसके अंदर वो ज्ञान है कि नहीं, इसके अंदर वो त्याग है कि नहीं, इसके अंदर वो सरलता है कि नहीं। ऐसे को गुरु बनाओ। गुरु बनाओ जानकर, और पानी पियो। सब ज्ञानी श्रोता बैठे, गुरु अवश्य होना चाहिए। एक 70 साल की बूढ़ी मैया, हम लोग इलाहाबाद कुंभ में कथा कर रहे एक बार, तो 70 साल की बूढ़ी मैया हमसे आके कहने लगी, महाराज हमको दीक्षा लेना है। हमने कहा आपने बताओ इतनी उम्र की हो गई, अभी तो गुरु नहीं बनाया था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अयोध्या के थे गुरुजी हमारे, दीक्षा लेने के बाद में पता चला 1 महीना में चले गए, बूढ़े थे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हम लोग गए चित्रकूट कथा में, वहाँ गुरुजी बड़े अच्छी कथा कर रहे थे, हमारा मन आ गया, फिर हमने उन कथावाचक को गुरु बना लिया। फिर पता चला 3 महीने के बाद में वो भी सिलट गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम आपसे दीक्षा ले लें, सो हम घबराए। हाँ? हमने कहा कि ये 2 को तो सिलटाया ही है, तीसरे बेटा हम ही हैं। हमने कहा हमको बख्शो माता जी, हमको व्यास परिवार में कथा करने आम गाँव जाना है। उसको यही नहीं पता है कि दीक्षा का महत्व क्या होता है। दीक्षा का महत्व अवश्य पता होना चाहिए। दीक्षा लेने से होता क्या है, दीक्षा क्यों ली जाती है? क्या कान में मंत्र लेने का नाम दीक्षा है? नहीं, इसके विषय में जानना होगा। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जब बत्ता का चयन हो जाए तो खाने पीने की व्यवस्था, कितनी बढ़िया बात आई। आजकल तो लोग बढ़िया हलवाई लगाते, कैटरिंग बुक करते। खाना क्या चाहिए ये लिखा है इसमें, एक शब्द मिलता है श्लोक में, उपोषण शब्द रात्रम वही, 7 दिनों तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बाबूजी ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं। बाबूजी घबरा गए, बोले कुछ भी नहीं। हमारी धर्मपत्नी तो अन्नपूर्णा है, बोले कुछ भी नहीं।
माता जी तो स्वादिष्ट प्रसाद बनाती हैं रोजाना, हम तो घर में उन्हीं के हाथों का प्रसाद पाते हैं। ये तो सही बात है, लिखा तो यही है, उपोष्यम शतरात्रम भाई, 7 रात्रि तक उपवास करके रहना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। फिर नारद जी को अच्छा नहीं लगा तो नारद जी खड़े हो गए, महाराज ऐसे मत कहो, कुछ लिखा हो तो देखो, नहीं तो जबरदस्ती से कथा में बैठ तो जाएंगे, रोटियां याद आएंगी। तो लिखा पया पानम, एक समय 1 गिलास दूध पी करके रह सकते हो। बोले ठीक है, लेकिन दूध से क्या काम चलेगा, कुछ और लिखा हो तो देखो। तो लिखा मिला घृतम पानम, एक समय तुम घी पी करके रह सकते हो। अरे बोले महाराज घी से कोई पेट भरता क्या, और आजकल तो घी शुद्ध नहीं मिलता है, आपके कहने से घी अगर पी भी लिया हमने, कथा में कम बैठेंगे, डॉक्टर कलंत्री जी के क्लिनिक पे ज़्यादा बैठेंगे। महाराज कुछ और लिखा हो तो बता। बढ़िया वाली बात निकल गई। तथा फलाहारेण वा, एक समय तुम फलाहार करके रह सकते हो। हाँ ये बात तो भी ठीक है महाराज, वैसे तो फलाहार से काम चल ही जाएगा, फिर भी देख लो कुछ और मिल जाए। चौथी बात तो इतनी बढ़िया मिली, आप सब मुस्कुरा जाओगे साहब। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नावपवासो वरः प्रोक्त, कथा विघ्न करो यदि। अरे भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, कोई उपास त्रास करने की आवश्यकता नहीं है, तुम दिन में 5-5 बार खाओ, लेकिन इतना खा करके आओ कि कथा में बैठ करके ऐसे मुंह फाड़ करके उबासी ना आए। हाँ कई लोग तो इतना खा के आ जाते हैं, मुंह फाड़ के उबासी कर, और कई लोग इतना खा के आ जाते हैं कि वो सोफा सेट या कुर्सी पे बैठते हैं जानबूझ के पहले से ही। हाँ बीच में कहीं झपकी आ जाए, सोफा पे बैठने वालों से इतना डर नहीं लगता जितना कुर्सी पे बैठने वालों से हमको डर लगता है। अभी हम लोग 16 तारीख को कथा का विराम देके वृंदावन में आ रहे हैं। वृंदावन में कथा की पूर्णाहुति थी 16 दिसंबर को। कलकत्ते से और अमृतसर से पंजाबी फैमिली आई, वो कथा सुन रहे। एक मैया सामने कुर्सी पे बैठ जाए और बैठने के ठीक 10-15 मिनट के बाद में ऐसे हमने कहा कोई मैया के पास बैठ जाओ, कथा मथा में तो बाद की बात है, ये दांत तोड़वा के पहले जाएगी। हाँ ऐसा हो जाता है, होश नहीं रहता, धड़ाम से पृथ्वी को गिरोगे और क्या होगा। तो कम खाओ, फल का भक्षण करो, आलस्य प्रमाद ना आए, ऐसी कथा सुनो। 5-5 बार खाओ, लेकिन कथा में अगर विघ्न पैदा होता है उपास त्रास रखने से तो कतई मत करो। हमसे हमारी गोयल माता जी कह रही थी आप फलाहार में नमक लेंगे क्या, हमने कहा हम तो दोनों टाइम हम तो दाल रोटी पाएंगे, हम फलाहार मलाहार नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है महाराज जी, भाई शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ बढ़िया है, शरीर ही अस्वस्थ है क्योंकि फलाहार बनेगा उसमें खूब घी और तेल डालोगे, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। इससे अच्छा है दाल रोटी पाओ, हरि का गुण। बोलो राधे राधे। आप इतना बढ़िया जवाब देते हो, कभी कभी लगता है अगली कथा आप ही से सुन ले हम। हाँ बोलो राधे राधे। हाँ तो अभ्यास हो जाए भाई आप लोगों को। इतनी चर्चा चल रही थी, पता चला प्रहलाद जी प्रकट हो गए, उद्धव जी प्रकट हो गए, नारद जी प्रकट हो गए। अरे इंद्र ने तो मृदंग पर थाप लगाना चालू किया साहब। इंद्रोन्मादी मृदंगम जय जय सुधरा कीर्तने ते कुमार, और यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। व्यास जी के पुत्र बीच बीच में सुंदर प्रवचन कर रहे हैं और ऐसा माहौल बन गया, ऐसा माहौल बन गया, सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो फिर हम लोग कैसे रह सकते हैं? आइए आप और हम लोग उस
संकीर्तन की स्वर लहरी में अपने मन को ले जा करके नचाएं। आज की कथा का विश्राम यहीं पर होता है। कल ठीक 2 बजे से कथा का शुभारंभ होगा। समय का ध्यान रखें। अब आरती से पहले आइए नाम संकीर्तन, जिनको नाचना है नाचें, ताली अवश्य बजाएं। मिले परम सुख परम शांति और मिल जाए घन श्याम। जपले हो जपले राधा राधा नाम जपले हो जपले राधा राधा नाम अरे मिले परम सुख परम शांति। ताली बजा के गाओ ना। मिले परम सुख परम शांति मिल जाए घन श्याम। जपले राधा राधा नाम जपले जपले राधा राधा नाम। कैसे जपोगे? दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए। वृंदावन बिहारी लाल की। जो कोई राधा राधा बोले मोहन उसके पीछे डोले। जो कोई राधा राधा बोले मोहन उसके पीछे डोले। वृंदावन का पास मिले कोई वृंदावन का पास मिले कोई मेरा है जाए पूर्ण काम। जपले राधा राधा नाम जपले राधा राधा। अरे मिले परम सुख परम शांति मिले परम सुख परम शांति
आपको ले जाऊं, को बताऊं प्यारे आपको ले जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, प्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि को मैं तो मन में बसाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे आपको खुशी बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, तेरी आरती गाऊं, शीतलेणं पुष्पैदेवादिवन्दनम् आरोग्यावाभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनं देवभूषान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपृष्ठे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि दक्षिणहस्ते पुष्पाण्यादाय मंत्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जदनेन जदनामय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यानि सन्नादेहनाकं महिमानः सतं जजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार नाथ करो कल्याण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमा ये नमो नमः वो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आरती और तुलसी प्रसाद लेके जाए। बोली बाकी बिहारी लाल की बुराई चलते चलते ठाकुर जी को प्यारे मेरी बाकी बिना
चरण हेलो राधा वल्लभ